और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए अब देख लेते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात होगी गोल्ड लूट के बारे में, जिसमें आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। वहीं बंदूक की नोक पर लूट हुई है, चौकीदार की हत्या भी हुई है और महिला टीचर का टॉर्चर भी देखने को मिला है। इसके साथ ही बात करेंगे मुआवजे पर जो सहमति बन गई है उसकी। इधर दौसा में दरिंदगी की एक वारदात सामने आई है और बात करेंगे शिकंजे में आए तस्करों की। अवैध शराब जब्त की गई है और एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है। और इसके साथ ही गणपति बप्पा की आज चतुर्थी है। चलिए तो अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां दो पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हो गई। दोनों पक्षों के बीच पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथों में लाठी डंडे लेकर दोनों पक्षों में पथराव हो रहा है। 24 अगस्त को जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कामा थाना क्षेत्र के खेड़ली अलीमुद्दीन गांव का ये पूरा मामला है, जहां दो पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हुई है। भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हो गई। दोनों पक्षों के बीच पथराव का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? देखिए ऋषिका, अमूमन मेवात क्षेत्र से ऐसे जो वीडियो है वो सामने आते रहते हैं, जहां दो पक्षों में मामूली कासनी को लेकर के विवाद होता है और उसके बाद लाठी भाटा जंग होती है और पथराव हो जाता है। ऐसा ही ये मामला है। कामा थाना क्षेत्र का गांव है खेड़ली अलीमुद्दीन, वहां का ये मामला है। 24 अगस्त को जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद झगड़े में जो है जमकर के लाठी चली और पथराव भी हुआ, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं जो है वो पथराव करती हुई नजर आ रही हैं। लाठी और डंडे जो है वो सभी के हाथों में नजर आ रहे हैं। तो अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है कि वीडियो किस तरह किसने बनाया था, आखिर किस घटना क्या कारण रहा था घटना क्रम का। लेकिन जमीनी विवाद जो है वो बताया जा रहा है। 24 अगस्त को भी जो पुलिस थी वो मौके पर पहुंची थी और फिलहाल कामा थाना पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से अब जो है वायरल हो रहा है। जी रिश्ता जी दीपक, ये जो लोग हैं वीडियो में नजर आ रहे हैं, जमकर यहाँ पर जंग हो रही है। महिलाएं भी इस जमीनी विवाद में, जैसा कि है कि सामने वीडियो में दिख रहा है किस तरह से लाठी भाटा जंग हो रही है। तो क्या ये आपस के कोई रिश्तेदार हैं या कौन है, इस बारे में कोई जानकारी है या कोई आजू बाजू के लोग हैं, पड़ोसी हैं कोई? देखिए बिल्कुल, इसका इस पूरे मामले में हमारी जो जानकारी है वो सामने ये निकल के आई है कि ये एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ था और उसके बाद लाठी भाटा जंग हुई और पथराव हुआ। और सबसे पहले एक और बात मैंने रिश्ता आपको बताई थी कि मेवात क्षेत्र में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जहां पर छोटी छोटी बात पर झगड़े होते हैं और वहां पर लाठी भाटा जंग होती है और पथराव हो जाते हैं। ऐसी कई तस्वीरें हमने दर्शकों को पहले भी दिखाई हैं और हमेशा से वहां से तस्वीरें जो है वो निकल करके आती रहती है। और ऐसा ही ये मामला जो है निकल कर आया है कि जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा होता है और उसके बाद में लाठी भाटा जंग होती है और पथराव होता है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे इस मामले की जांच कर रही है। जी चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। पाली से बड़ी खबर है, जहां अवैध शराब से भरा ट्रेलर जब्त किया गया है। ट्रेलर में करीब 1000 अंग्रेजी शराब के कार्टून जब्त किए गए हैं। 1 करोड़ रुपए की ये शराब बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब से गुजरात के लिए ये शराब जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही इस अवैध शराब से भरे ट्रेलर को जब्त कर लिया गया। पाली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक ट्रेलर को जब्त किया गया है, जिसमें से करीब 1000 अंग्रेजी शराब के कार्टून जब्त किए गए हैं और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। ट्रेलर में भरकर करीब 1000 शराब के कार्टून भरकर लिए जा रहे थे। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी श्याम से। श्याम, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में अवैध शराब का ट्रेलर जब्त किया गया है? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने आज सवेरे रात को ये अवैध शराब से भरा ट्रेलर जब्त किया, जिसमें करीब 1000 से अधिक शराब की पेटियां बताई जा रही है, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़
रुपए बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को काफी सफलता भी मिली। और पिछले एक साल की बात करें तो ये 7वीं बड़ी कार्रवाई है, वहीं 1 महीने की बात करें तो इसमें ये 3री बड़ी कार्रवाई है, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में सबसे बड़ी भूमिका ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल रामनिवास जाट तथा साइबर एक्सपर्ट जसाराम कुमाऊत की रही, जिन्होंने लगातार अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगातार शराब पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जी श्याम, जो ट्रेलर चालक था वो पुलिस की गिरफ्त में आया है? जी बिल्कुल, ट्रेलर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहाँ पहुंचाई जाने वाली थी और जो शराब माफिया था वो कौन है, उसको लेकर भी इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जो पुलिस के सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है वो ये पंजाब से भरकर ये गुजरात के लिए ये लोग शराब का ट्रेलर लेके जा रहे थे, जिसको ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने जब्त कर अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जी श्याम, बताया जा रहा है कि करीब 1000 कार्टन जो है इस ट्रेलर से जब्त किए गए हैं अवैध शराब के, और करीब इसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए लगभग सामने आई है। तो ऐसे में अब पुलिस जो कह सकते हैं कि ट्रेलर चालक जो है वो तो सिर्फ लेकर आ रहा था, लेकिन किसी के कहने पर ही वो लेकर आ रहा होगा, तो पुलिस उस माफिया को पकड़ने के लिए अब क्या कुछ करने वाली है? जी पुलिस इससे पूछताछ की जा रही है, पुलिस से आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से भर के लेके जा रहा है, इसके पीछे कौन है। जो शराब माफिया है उनके खिलाफ भी इसकी पूछताछ में जिनके नाम सामने आए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि ये अल्पसुबह की ही कार्रवाई है, जिसके चलते पुलिस ने अभी शराब की काउंटिंग की है और पूरी जांच के बाद में इस ट्रेलर से शराब को बरामद कर किया गया है। जी चलिए, शुक्रिया श्याम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। सीकर से बड़ी खबर है, जहां चौकीदार की हत्या का मामला सामने आया है। नीमका थाना में कबाड़ गोदाम के चौकीदार की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से वार कर चौकीदार की हत्या की गई। गोदाम के बाहर बने कमरे में चौकीदार का शव मिला है। भुदोली गांव में हत्या की वारदात हुई है और इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बड़ी खबर सीकर से आपको बता रहे हैं, जहां चौकीदार की हत्या का मामला सामने आया है। कोई कबाड़ी की दुकान है, उसमें एक ऑटो चालक है और रात को चौकीदारी के हिसाब से सोता है और यहाँ आकर के पुलिस ने देखा तो उसके कोई भारी चीज़ से और वार किया हुआ था और नुकीली चीज़ के भी निशान है इसके चेहरे में पाए गए हैं। और रणजीत सिंह राजपूत है, निवासी बुधौली का, और अभी FSL टीम डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं सहयोगी संदीप से। संदीप, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? चौकीदार की हत्या कर दी गई है। देखिए, नीमका थाना के बुधौली का ये मामला है, जहाँ पर ये रणजीत सिंह है जो दिन में ऑटो चलाता था और रात को यहाँ ये जो कबाड़ का गोदाम है यहाँ जाकर के सोता था, यहीं पर चौकीदारी करता था। कल रात को ये जो गोदाम है उसके बाहर जो गुमटी बनी हुई है वहीं पर जाकर के सोया था और आज सुबह जो इसका शव मिला है, जिस पर जो गले और जो चेहरा है उस पर किसी नुकीली चीज जैसे धारदार हथियार के जो निशान है और इसके साथ साथ किसी भारी चीज से भी वार किया गया। तो प्रारंभिक तौर पर पुलिस ये मान रही है कि किसी ने आपसी रंजिश के चलते यहाँ पर जो इस हत्या है इसकी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल क्योंकि पुलिस ने जो FSL टीम है, जो MOB टीम है, उसको मौके पर बुलाया है। सीकर से डॉग स्क्वाड को मौके पे भेजा गया है और अब जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच में जुटी है और इस वारदात को किसने अंजाम दिया है उसकी तलाश जारी है। जी संदीप, चौकीदार की हत्या की गई है, ऐसे में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि चौकीदार की हत्या करना है काफी देखिए ये चूंकि पुलिस का यही कहना है कि जो डॉग स्क्वाड है और जो FSL है उनके वही जो फिलहाल सबूत जुटा रहे हैं। डॉग से कुछ क्लू भी पुलिस को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो आसपास के जो इलाके हैं, आसपास की जो दुकानें हैं जहां पर जो CCTV फुटेज लगे हुए हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। उनमें अगर किसी तरह का मूवमेंट नजर आता है तो उसके बाद उनके आधार पर भी जो जाँच है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया संदीप आपका बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए।
और पावटा कस्बे में अलसुबह कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान परिजनों के जागे होने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना में एक महिला और एक युवक को गोली लगने की सूचना मिली है। गोली लगने से दोनों घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। लूट और फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और घटना को लेकर रोष जताया गया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई है और पुलिस टीम भी गठित की गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। रात को करीबन 3 से 3:30 बजे के बीच में डीपी हॉस्पिटल के पास में संतोष नो भिकाराम महाजन, इनके घर में 4 बदमाश घुसने के बाद में इन्होंने वारदात करने की कोशिश। जाग होगी। जाग के अंदर इनका जो लड़का था संतोष, उसने उससे गुत्थम गुत्था करी तो 2 जनों को, उनका कहना है कि 2 जनों को मैंने पटक लिया। बाहर से 2 लड़के जो आए उनके साथ बदमाशों के, उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। इसमें गोली उसके नहीं लगी, उसकी मदर के गले पर गोली लगी है, जिसकी हालत अभी ठीक है। कोर्ट पुलिस से जयपुर के लिए रवाना किया है। और जयपुर में बंदूकी नोक पर लूटपाट के मामले में अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। जयपुर के पावटा में घर में घुसकर फायरिंग की वारदात की गई थी और घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। नाराज लोग घंटाघर के पास अब धरने पर बैठ गए हैं और पुलिस की कार्यशैली को लेकर विरोध जताया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण एसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं और लोगों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। बंदूक की नोक पर लूटपाट के मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने अब धरना शुरू कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं हमारे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि अब इस मामले में है जो ग्रामीण है जो इस घटना को लेकर है जो काफी आक्रोशित है और उन्होंने घटना का विरोध जताते हुए घंटाघर के पास धरना शुरू कर दिया है और उन्होंने पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पुलिस की जो गश्त है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन की सूचना और पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर जो जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल है वो भी मौके पे पहुंचे और अधिकारियों से उन्होंने वार्ता की है और जो घटना स्थल है उसका जायजा लिया है और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं और मामले का जल्द खुलासे का उन्होंने निर्देश दिया है। इसके बाद जो एसपी ग्रामीण है जो मौके पे पहुंचे, धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश भी की, वार्ता भी कर रहे हैं और धरना समाप्त करने की बात कह रहे हैं। जी हीरालाल, जो धरने पर बैठे लोग हैं इनकी क्या मांगे हैं? क्यों अब ये मतलब पुलिस की कार्यशैली पर इतने बड़े सवाल उठने लगे कि अब लोगों को धरना देना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जब ग्रामीणों की घटना की जानकारी मिली हो तो उनमें काफी आक्रोश फैल गया। उन्होंने आक्रोश जताते हुए घंटाघर के पास धरना शुरू कर दिया और उनका कहना है कि इस प्रकार की वारदात होना काफी गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस की गश्त है, उसको उसमें जो पोल नजर आती है और उस पुलिस की जो कार्यशैली है उसको कई प्रकार के सवाल भी खड़े करती है। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों का सुराग नहीं लग जाता और आरोपियों को पकड़ नहीं लिया जाता और मामले का खुलासा नहीं होता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी है वो ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि कुछ मामले की जाँच की जा रही है और जल्दी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जी हीरालाल, पुलिस से आपके किसी तरह से कोई जानकारी सामने आई क्या पुलिस से बातचीत में कि जो अब आक्रोशित होकर लोगों को धरने पर बैठ गए हैं और राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसको लेकर पुलिस की तरफ से कुछ अभी तक जानकारी सामने आई है क्या? जी, घटना के बाद जयपुर ग्रामीण एसपी मौके पे पहुंचे हैं, एडिशनल एसपी कोटपुतली वो भी मौके पे पहुंचे हैं, जो डीएसपी है वो भी मौके पे पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने घटनास्थल का जायजा भी लिया है, ग्रामीणों से वार्तालाप भी की, पीड़ित परिवार से भी बात की, आसपास के लोगों से भी उन्होंने वार्ता की है। इसके बाद लेकिन पुलिस अधिकारियों को कहना है कि मामले की जानकारी ली है और जल्दी मामले की खुलासा कर दिया जाएगा। अभी जो बदमाश है उनको पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं जिनको विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है और दबी से दी जा रही है और जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाला जा रहा है ताकि कुछ इनपुट मिल सके। इसके अलावा जो पुलिस है, जो दौसा जिला है, जमारामगढ़ है, विराटनगर है, वहां भी इस प्रकार की कुछ वारदातें हुई थी। हालांकि उसमें फायरिंग की घटना नहीं हुई थी लेकिन चोरी और लूट की घटनाएं हुई थी, उनको भी कहीं ना कहीं उस कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। चलिए हीरालाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और अब आपको दौसा से एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां 22 वर्षीय महिला के साथ गैंग रेप करने का मामला सामने आया है और पीड़िता ने महिला थाने में गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया है। आरोपी नीरज राठौड़, फतेह सिंह, छोटू सिंह के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। 11 अगस्त की घटना के संबंध में पीड़िता ने मुकदमा कराया है। घर में घुसकर तीनों आरोपी द्वारा गैंग रेप की घटना का
हवाला दिया गया है महिला के द्वारा। दौसा से बड़ी खबर, जहां महिला के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। महिला ने महिला थाने में जाकर इस पूरी घटना के बारे में मुकदमा दर्ज कराया है। 3 लोग नीरज राठौड़, फतेह सिंह, छोटू सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला ने 11 अगस्त की घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है। घर में घुसकर तीनों आरोपी द्वारा गैंगरेप की घटना का महिला ने हवाला दिया है। बढ़ते आगे और बात करते हैं उदयपुर डकैती मामले की। महालूट कांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस को अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आपको बता रहे हैं कि बाइक के अलावा एक ब्लैक स्कॉर्पियो भी थी। आरोपियों के पास डबोक से आगे निकलने के बाद स्कॉर्पियो से फरार होने की आशंका है। पुलिस को आखिरी लोकेशन भटेवर के पास मिली है। चित्तौड़गढ़ के कुछ जंगलों में भी पुलिस ने दबिश दी थी और इस मामले में 50 टीमें लगातार आरोपियों की तलाश कर रही हैं। करीब 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। उदयपुर में मनपुरम गोल्ड लोन में ये चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें चोर करीबन 24 किलो सोना और 11.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और अब 50 टीमें लगातार आरोपियों की तलाश कर रही हैं। बड़ी खबर, उदयपुर डकैती मामले में अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी कपिल के पास, जो हमारे साथ सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ पूरा अपडेट है इस मामले में? 48 घंटे बीतने को है, लेकिन फिर भी पुलिस आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। हाँ बिल्कुल, देखिए तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के पास ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन ये आरोपी कौन है संभवतः अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये जो गैंग है ये प्रोफेशनल लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग है और राजस्थान से बाहर की गैंग होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि इस तरह की जो लूट की जो घटनाएँ जो अंजाम दी गई है उसमें मुख्य रूप से यूपी और बिहार की गैंग सबसे ज़्यादा सक्रिय रही है। तो इसी के चलते गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार 4 राज्यों में उदयपुर पुलिस की टीमें भेज दी गई है। वहां पर जो है वो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के मार्फत जो पुलिस को सूचना मिल रही है उसके आधार पर दूसरे राज्यों में भी पुलिस अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है। साथ ही राजस्थान में भी अगर हम बात करें तो पुलिस की 50 से ज़्यादा टीमें इस समय काम कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि आरोपियों तक पहुंचा जाए। क्योंकि एक और जानकारी जो बड़ी सामने आई थी, 2 बाइक पर 5 लुटेरे सवार होकर यहां से भागे थे, लेकिन उसी दौरान जब पुलिस ने उसके आगे और पहले के और बाद के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक संदिग्ध स्कॉर्पियो भी उसी के साथ में उसी इलाकों में घूमती हुई पाई गई थी। उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्योंकि यही स्कॉर्पियो चित्तौड़गढ़ रोड पर आगे जाती हुई भी नजर आई। तो ये माना जा रहा है कि डबोक के आगे निकलने के बाद में ये 5 जो आरोपी थे बाइक शायद कहीं छोड़कर संभवतया उसी स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर फरार हुए हों। तो अब इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। साथ ही आप देखिए कि चूंकि 2 मोटरसाइकिल लेकर भागे थे, मोटरसाइकिल अभी तक नहीं मिली है, तो ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि इस पूरी घटना में स्थानीय व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है। उसको लेकर भी पुलिस अपनी जांच कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि लुटेरे, ये जो गैंग थी कितनी शातिर गैंग थी कि जीपीएस डिटेक्टर को ये अपने साथ लेकर आए थे। इन्हें पता था कि लॉकर रूम में छुपाकर जीपीएस सिस्टम रखा जाता है, जिससे यदि यहाँ पर लूट हो, कोई चोरी की वारदात को अंजाम दे तो जीपीएस ट्रैकर उनके साथ में चला जाए। लेकिन जीपीएस डिटेक्टर से जीपीएस सिस्टम को अलग निकाल दिया गया। तो पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में ये पांचों लुटेरे जो हैं वो मनप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में घुसे थे और लूट की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हो। जी ऋषिका। जी कपिल, देखिए पूरी तरह से देखा जा रहा है काफी बड़ी लूट की ये पूरी घटना है। 24 किलो सोना जो 5 आरोपी हैं लेकर फरार हुए हैं।
50 टीमें पुलिस के द्वारा बनाई गई हैं इन 5 आरोपियों को पकड़ने के लिए। एक तरह से 50 टीमें जो है लगातार अपना काम चल रही है। तो इसमें अभी तक तफ्तीश कहां तक पहुंची? क्योंकि 48 घंटे बीत गए हैं। बहुत बड़ी बात है कि अभी तक इन 5 आरोपियों का कोई सुराग तक नहीं लगा है। तफ्तीश कहां तक पहुंची? हाँ बिल्कुल, देखिए तकरीबन 250 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है वो इन लुटेरों को पकड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अगर हम तफ्तीश की बात करें तो जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी अनुसंधान रहा है। आप देखिए कि पुलिस की एक टीम ने इस घटना के पहले के, बाद के और कुछ दिन पहले तक के सीसीटीवी फुटेज आसपास के इलाकों के खंगाल लिए हैं। उसमें कुछ संदिग्ध लोग जो सामने आए हैं उनकी पहचान जो है इन लुटेरों से की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो लुटेरे थे ये जिस रूट से लूट के घटना को अंजाम देने आए थे उसी रूट से वापस भागने की इन्होंने कोशिश की। वहीं से वे भागे हैं, प्रतापनगर इलाके से ही वे सुंदरवास इलाके की ओर आए थे और उसी रूट से इन्होंने वापस जो भागने का जो रास्ता है वो चुना था। चित्तौड़गढ़ के रूट पर ये भागे और जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार पुलिस को भटेवर इलाके में आखिरी लोकेशन मिली है। उसके बाद में ये किधर गए ये जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ जानकारियां पुलिस को मिली थी कि चित्तौड़गढ़ के कुछ जंगलों में इनके छुपे होने की संभावना है। तो 2 से 3 जगहों पर पुलिस ने कल दबिश देकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पुलिस के हाथ खाली रहे, किसी तरह की पुलिस को सफलता नहीं मिली। तो लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भी क्लू पुलिस को मिल रहा है उसी के आधार पर पकड़ने की कोशिश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यूपी और बिहार गैंग के होने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो ऐसे में जो पुलिस टीम दूसरे राज्यों में गई है वो भी जो इस तरह की घटनाएं पहले अलग अलग जगहों पर घटित हुई है उनकी स्टडी कर रही है, कैसे उन घटनाओं को अंजाम दिया था, उसके बाद में आरोपियों की कार्यशैली क्या रही थी, कहां जाकर छुपे थे, कैसे सोने को छुपाना या फिर उसे खुर्द-बुर्द करने के प्रयास किए थे, ये सारी स्टडी भी उदयपुर पुलिस कर रही है और उसी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जी ऋषिका। जी कपिल, देखिए डकैती की जो पूरी घटना है इसको 48 घंटे बीत गए हैं और जहां तक है कि आप बता रहे हैं कि 5 आरोपी जो हैं ये अभी इनका सीसीटीवी भी देखिए सामने आ चुका है। और जैसे ही इस पूरी वारदात की सूचना मिली थी पुलिस मुस्तैद हो गई थी, पुलिस ने नाकेबंदी भी करवा दी थी। लेकिन चूक कहाँ रह जा रही है कि 48 घंटे के बाद अभी भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। और आरोपी अगर नाकेबंदी कर दी गई थी तो फिर ऐसे कैसे भागने में अभी भी, मतलब अभी तक उनके हाथ नहीं लगे, ऐसे कैसे फरार हो गए? जी बिल्कुल, देखिए 48 घंटे का समय हो गया है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी पूरे संभाग में नाकाबंदी कर रही थी, क्योंकि उदयपुर की सबसे बड़ी लूट की घटना है, अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी लूट की घटना है। बेहद गंभीरता से इसको पुलिस ने शुरुआती दौर में लिया। सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर इलाकों की नाकाबंदी कराएगी, लेकिन अब ये संभावनाएं बन रही कि यदि स्थानीय व्यक्ति इसमें शामिल है तो उसके सहयोग से ये लोग अंदर के रास्तों से होते हुए आगे बढ़े हैं। और अब ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि जो मुख्य बॉर्डर के रास्ते हैं उन्हें छोड़कर दूसरे गांव में होकर ये कहीं राजस्थान के बॉर्डर को क्रॉस ना कर गए हों। इन अंदेशों पर भी पुलिस अपनी जो जांच है वो आगे बढ़ा रही है। और यही वजह है कि जब यूपी और बिहार की गैंग के होने की सामने आई तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में पुलिस की टीमें मौजूद हैं। राजस्थान में हर जगह पर तलाश की जा रही है और मुख्य रूप से उदयपुर संभाग में फिलहाल छुपे होने की आशंका यदि जो अब तक सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है उसके अनुसार मुख्य रूप से पुलिस ने वर्तमान केंद्र जो है चित्तौड़गढ़ जिले को बनाया हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार पुलिस की टीमें जगह जगह पर दबिश देते हुए इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जी ऋषिका। जी कपिल, देखिए 48 घंटे बीत गए हैं, चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रदेश के बाहर की ये जो गैंग है इसके होने की आशंका जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि बाहर के हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल गैंग है ये, तो क्या अन्य जो प्रदेश है वहां की पुलिस की भी इस मामले में कोई मदद ली जा रही है? क्या उन्हें भी कुछ ऐसे ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि वहां इस तरह की जो चोरी हुई है इसके बदमाश शायद वहां दूसरे स्टेट्स में, आप कह रहे हैं बिहार और झारखंड जैसे राज्य जो है वहां की ये गैंग हो सकती है, तो क्या वहां की पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी गई है? बिल्कुल, बिहार और उत्तर प्रदेश की गैंग होने की इस बात सामने आ रही है। तो ऐसे में स्थानीय पुलिस ने, उदयपुर की पुलिस ने सभी जगह के पुलिस अधिकारियों से संपर्क करके इस मामले में सहयोग करने की जो है वो अपील की है, क्योंकि काफ़ी बड़ी घटना है, उदयपुर के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। तो ऐसे में पुलिस चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस लूट के आरोपी पकड़ में आए। इसी के चलते जो बाहरी राज्यों की जो पुलिस है उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है, उन्हें भी सहयोग करने की बात की गई और साथ में
पूरे राजस्थान की पुलिस, आप देखिए कि हर जगह की पुलिस को इस ऑपरेशन में लगाया कपिल, गया है। बहुत जल्दी शुक्रिया से आपका इस जल्दी तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम आपसे इस मामले में अपडेट लेते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।